ठीक है सर। जी आरती जी, गुड इवनिंग। तो आज का जो गुड। हमारा टॉपिक, हम वो मैरिज की सीरीज में चल रहे थे, तो आज बीएनएन से जानने की कोशिश करेंगे कि शादी के योग कैसे होते हैं और मैच मेकिंग कैसे होती है। जो कारक है शादी का, राशि में शुक्र है। बीएनएन में भी कारक शुक्र है, बट शुक्र मेल कुंडली में कारक है और फीमेल कुंडली में शादी का कारक मंगल है। अगर मेल कुंडली में शुक्र और बृहस्पति का किसी प्रकार से संबंध बनता है, या शुक्र या शनि से संबंध बनता है मेल कुंडली में, तो ये शादी के योग या प्रॉमिस को दर्शाता है। सिमिलरली फीमेल कुंडली में अगर मंगल का बृहस्पति के साथ संबंध बनता है या मंगल का शनि के साथ संबंध बनता है, तो वो एक शादी का योग दिखाता है। इसमें बीएनएन में जो ये संबंध है, वो ट्राइन्स के द्वारा या युति के द्वारा हम इनको मानते हैं। तो हमारी पीपीटी है, इसमें कैसे आपकी जल्दी शादी होगी या जल्दी आपका विवाह होगा या आपका विवाह देरी से होगा, पहले इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ये पीपीटी नजर आ रही है आप लोगों, आपको आरती जी? आ रही है जी। तो योग चेक करने के लिए बीएनएन में मेल कुंडली में, जैसे मैंने कहा कि कारक वीनस है। अगर वीनस और जुपिटर एक दूसरे से युति में हो, यानी कि सेम हाउस में हो, वन हम उसको गिनते हैं, या सेकंड हाउस में हो जिसे हम 212 बोलते हैं, या थर्ड हाउस में हो, फिफ्थ हाउस में हो, सेवेंथ हाउस में हो, नाइन्थ हाउस में हो, या 11th हाउस में हो, तो ये एक शादी का योग दर्शाता है और ये टाइमली शादी को दर्शाता है। और ये जो हमने चेक करना, D1 के चार्ट से ही चेक करना और किसी चार्ट से चेक नहीं करना है। ओके। ऐसे ही फीमेल कुंडली में अगर मंगल जुपिटर से कोई संबंध बना रहा है, क्योंकि मंगल कारक है फीमेल कुंडली में विवाह का। 1 2 3 5 7 9 11 में अगर कोई संबंध बना रहा हो, तो ये एक प्रॉमिस दिखाता है फीमेल चार्ट में एक अर्ली मैरिज का। तो ये दो कंडीशंस हैं हमारी मेल और फीमेल चार्ट में एक अर्ली मैरिज के लिए। ऐसे ही डिले इन जो ये मैरिज होगी, वो हम शनि से देख पाएंगे अगली स्लाइड में। हम शनि के संबंध को देखते हैं। अगर शनि
और शुक्र का संबंध होगा, तो ये डिले इन मैरिज को दर्शाता है मेल चार्ट में। और अगर शुक्र और बृहस्पति का संबंध होगा तो ये जल्दी शादी को दर्शाता है मेल कुंडली में। मेल कुंडली में डिले इन मैरिज तब होती है अगर वीनस 1 2 3 5 7 9 11 हाउसेस में बैठा होगा, तो ये डिले इन मैरिज को दर्शाता है शनि और वीनस से। सर वीनस से होगा ना, वीनस से अगर हम काउंट करेंगे शनि आएगा तो जी, डिले वो होगा। ट्राइन हो गया ना, जैसे 1 तो युति हाँ हो जी। गई, जो हाँ 2 जी। लिखा है वो उससे आगे वाले घर में हो गया है। ठीक है। और ये 159 का बेसिकली ट्राइन हो गया। बाकी ये हम्म। आप मान लीजिए जो थ्री 11th, फाइव सेवन का भी हो गया। हाँ, तो ये सारे वो ट्राइन्स हैं। ठीक है। शादी जी सर। जल्दी हो जाएगी अगर शनि भी वीनस को देख रहा हो और बृहस्पति भी देख रहा हो, तो आपकी विवाह जल्दी हो जाएगा। जैसे शनि ने देखा, तो फिर डिले नहीं होगा। हाँ, फिर डिले नहीं होगा क्योंकि बृहस्पति की ब्लेसिंग्स आ गई हैं। ठीक है। अभी मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से जरा ये वाला पॉइंट क्लियर करता हूं। ये शेयर हो रही है ना कुंडली। हाँ जी सर। अब आप देखो, जो हमारा रूल था, वीनस से बृहस्पति थर्ड हाउस में हो, 1 2 3 हाँ जी। थर्ड हाउस में हो, या जुपिटर से वीनस 11th हाउस में हो, दोनों कंडीशन मीट हो रही है। हाँ जी सर। शनि की भी यहाँ कंडीशन मीट हो रही है, शनि से पंचम भाव में वीनस है, हाँ जी। शनि सप्तम में बैठा है। ठीक है। और जुपिटर 7th हाउस को भी खैर दृष्ट कर रहा है। तो करेक्ट। जुपिटर अगर 7th हाउस को दृष्ट कर लेगा, या मतलब कि वीनस से वो दो संबंध बना रहा है। वैसे तो शनि भी बना रहा है, ट्राइन में भी आ रहा है, 159 के हाँ ट्राइन जी। में आ रहा है। हाँ जी। इस जातक की शादी मैरिजेबल एज पे 25 साढ़े 25 साल में हो गई थी, क्योंकि शनि बैठ गया। अदरवाइज ये तो शनि डिले कराता है 7th हाउस अगर में। जुपिटर की दृष्टि नहीं होती तो इसकी मैरिज डिले हो जाती। ये मेल कुंडली है, वरना डिले हो जाती। ठीक है। वीनस और केतु शादी में प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि केतु क्या है, एंड है, मोक्ष है, कटिंग है। आगे हम वो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको सरसरी तौर पे ये बता रहा हूँ, वीनस केतु की युति मेल चार्ट में प्रॉब्लम्स इन मैरिज को दर्शाती है। ऐसी अगर वीनस जुपिटर का भी आ जाता है, तो शादी भले ही वीनस केतु की युति हो या 212 में बैठे हों ये, और जुपिटर वीनस का संबंध बन जाता है, तो शादी खिंच जाएगी, शादी टूटेगी नहीं। नहीं तो वैसे वीनस केतु शादी को तोड़ देगा, हाँ। क्योंकि केतु एंड में कटिंग मोक्ष करेगा। कारक है, कटिंग है, दी एंड कराता है। ऐसे ही हम फीमेल कुंडली में जब डिले इन मैरिज चेक करते हैं, अगर मंगल के ट्राइन में शनि आ रहा है,
तो शादी डिले हो जाएगी। अगर जुपिटर आगे आएगा तो डिले नहीं होगी, शादी नॉर्मल जल्दी हो जाएगी। ऐसे ही अगर मंगल और शनि का 1357 911 में अगर युति होगी तो जल्दी शादी को ये शादी में डिले को दर्शाता है। क्या खैर मेरे ख्याल से सेकेंड हाउस हमने ले लिया है, बट सेकेंड 212 की नहीं जरूरत है, आप इनको ही मानिए, ये थोड़ी करेक्शन है। इस पीपीटी में तो ये जुपिटर और वीनस 1357 911 में होने चाहिए। यहाँ ये पे भी वही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन है पीपीटी में, तो इसको आप ऐसे मान सकते हैं। तो अगर शनि और मंगल फीमेल कुंडली में 1357 911 में होगा तो डिले इन मैरिज को दर्शाता है। अगर इसमें राहु भी आ जाता है तो डिले इन मैरिज को भी दर्शाता है, और जो फीमेल होगी वो अपने हस्बैंड को इतना लाइक नहीं करेगी। अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाती है तो इसमें शादी जो डिले का योग है वो जल्दी हो जाएगी। ऐसी अगर मंगल केतु की दृष्टि होगी, युति होगी, ट्राइन में होंगे, तो मैरिज में प्रॉब्लम जाएंगी, क्योंकि केतु खत्म कर देता है। अगर जुपिटर की वहां दृष्टि आ जाती है, 17 से आ जाता है या ट्राइन में आ जाता है, तो शादी खिंच जाएगी। अब मैं इसमें आपको एक चार्ट दिखाता हूं जिसमें अभी डिले इन मैरिज का एक योग है। अब ये एक फीमेल की पत्रिका है। फीमेल की पत्रिका में हम मंगल को देखेंगे। मंगल जो हमारा पहले था कि योग बनता है या नहीं बनता है, मंगल से शनि पंचम में है तो योग तो बन गया है शादी का। अब शनि है, जुपिटर की किसी प्रकार से दृष्टि नहीं है, ना तो जुपिटर ट्राइन में है। मंगल के ट्राइन में 3711 में जो एक ट्राइन बन रहा है उसमें शनि आ रहा है। तो अभी करेक्ट। हमने जो पीपीटी में देखा था कि डिले इन मैरिज को दर्शाता है, तो इसलिए इस फीमेल जातक की अभी शायद शी इज 40, अभी तक शादी नहीं हुई है। राहु भी आ गया है, तो एक और मैंने चीज बताया था कि जब शादी होगी तो हस्बैंड के प्रति इतनी लाइकिंग नहीं होगी इस जातक की। तो अभी ये दो एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि कैसे आप बीएनएन में प्रिडिक्शन कर सकते हैं शादी के लिए। नो मैरिज का जो योग होता है कुंडली में मेल की, जिसमें शादी के चांसेस कम हो जाते हैं। मेल कुंडली में जैसे मैंने बोला कि वीनस ही कारक है। अगर बृहस्पति वीनस से 4 8 4 6 8 10 12 का संगम बना लेगा, वो नो मैरिज
का योग बना देगा, क्योंकि केपी में भी जो हमारा योग होता है 1, 6, 8, 10, 12 का योग होता है। 4 इज नेगेशन ऑफ लव। तो इस योग में भी बीएनएन से भी अगर जुपिटर मेल कुंडली में वीनस से 4, 6, 8, 10, 12 का संबंध बना रहा होगा, तो ये नो मैरिज का योग है। अगर शादी हो भी जाएगी तो ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। फीमेल कुंडली में भी अगर मंगल, जो कारक है फीमेल कुंडली में शादी का, अगर वो बृहस्पति से 4, 6, 8, 10, 12 का योग बना रहा है, संबंध बना रहा है, तो ये भी नो मैरिज का योग है। अगर शादी हो भी गई तो ज्यादा देर तक निभेगी नहीं, चलेगी नहीं। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स इन मैरिज और रिलेशनशिप्स। मेल के लिए पहली शादी वीनस होता है, क्योंकि मेल पहली शादी में लुक्स देखता है, ब्यूटी देखता है, कंफर्ट्स देखता है, सोफिस्टिकेशन देखता है, पैसा देखता है। बेसिकली जैसे मेल अपनी आंखों से बातें करता है और फीमेल अपनी कानों से बातें करती है। तो अगर कंफर्ट, ब्यूटी, उसे सैया सुख नहीं मिला जो वीनस के कार्य तत्व हैं, तो दूसरी शादी में आप मरकरी को मेल कुंडली में देखेंगे। क्योंकि पहली शादी नहीं निपटी है, तो दूसरी शादी के लिए आदमी जो ढूंढता है, कि अपनी से छोटी उम्र की ढूंढता है, थोड़ी प्लेश नेचर की हो, बचपना हो, इंटेलिजेंट हो, ये सारे गुण एक मेल देखता है अपनी दूसरी शादी में। तीसरी शादी, मानो दूसरी भी नहीं चली, तीसरी शादी में वो एक इमोशंस देखता है। एक मेल एक केयरिंग एटीट्यूड देखता है, एक मदरली केयरिंग देखता है उस फीमेल में। तो चंद्रमा तीसरी शादी का कारक है बीएनएन। अगर पहली भी फेल हो गई, दूसरी भी फेल हो गई, ना तो उसे ब्यूटी मिली, ना कंफर्ट्स मिले, ना लग्जरीज मिली, ना इंटेलेक्ट मिला, ना बचपना मिला उस वाइफ से, ना केयरिंग मिली, ना इमोशन मिले, तो चौथा जो कारक है फोर्थ मैरिज का, वो शनि है। फिर वो कहता है कि भाई मेरी भैंस से भी शादी करा दे, मैं उससे भी कर लूंगा, बट शर्त यह है कि वो नौकर बन के काम करे, सेवा करे मेरी, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, सर्विस करे, और मेरी नौकरानी बन के रहे। तो आदमी का ये माइंडसेट होता है 4 शादियों के योग के लिए। ऐसे ही फीमेल का जो माइंडसेट रहता है पहली शादी के लिए, मंगल को देखते हैं। मंगल हस्बैंड है फीमेल कुंडली में। सबसे पहले फीमेल प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी मांगती है। अब प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन भी होता है, फिजिकल सिक्योरिटी भी होता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है। ऐसी बेड प्लेजर्स की प्रोटेक्शन भी मांगती है, बेड प्लेजर्स की सिक्योरिटी भी मांगती है। तो मंगल इज अ प्रोटेक्टर। तो हर तरह से जो फीमेल होती है वो प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देखती है अपनी फर्स्ट मैरिज में। और मंगल खुशियां भी हैं, वो खुशियां भी देखती है। पहली शादी अगर नहीं निपती उसकी, अगर मंगल बद हो जाता और
मंगल दूसरा रूप ले लेता है। तो दूसरी शादी में वो केयरिंग देखती है, इमोशंस देखती है। चंद्रमा थोड़ा पढ़ाई का भी कारक है लाल किताब में, तो आप ऐड कर सकते हैं कि नॉलेज को भी देखती है, बट बी एन एन में हम इसको नहीं ऐड करेंगे, यहाँ कैश लिक्विडिटी को ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड में वो इमोशंस और केयरिंग देखती है। अगर प्रोटेक्शन नहीं मिली फर्स्ट मैरिज में, सेकंड मैरिज में उसको इमोशंस और केयरिंग नहीं मिली, तो थर्ड मैरिज में जो एक फीमेल देखती है अपने से छोटा देखती है, इंटेलेक्ट होना चाहिए, यंग होना चाहिए, प्लेफुल नेचर होना चाहिए, बचपना होना चाहिए उसमें। मरकरी व्यापार को भी दर्शाता है, तो व्यापारी को भी ढूंढती है। अगर पहली शादी भी फेल हो जाए, जहाँ सिक्योरिटी नहीं मिली, दूसरी शादी में उसको इमोशंस और केयरिंग नहीं मिली, तीसरी में उसको इंटेलेक्ट नहीं मिला, प्लेफुल नेचर नहीं मिला, बचपना नहीं मिला, तो चौथी शादी में फीमेल के लिए भी शनि आ जाता है। वहां वो बोलती है कि भाई मेरी शादी काले से करा दे, गोरे से करा दे, बट नौकर बन के काम करे, मेरी सेवा करे, फोकस लाए, डिसिप्लिन लाए, जो शनि के कार्य तत्व हैं, तो उससे वो शादी करती है। तो ये एक साइकोलॉजी है बीएनएन के थ्रू मेल और फीमेल मैरिजेस की। प्रॉब्लम्स मेल चार्ट में पहली शादी में अगर आपका वीनस केतु है मेल कुंडली में, यानी कि युति में है, युति तो पहला हाउस हो गया, या फिर ट्राइन में है 159 के, या आमने सामने देख रहे हैं 17 के एक्सेस में है, या फिर 212 में है, यानी कि जो सेकेंड हाउस है वो मूवमेंट है, आगे जा रहा है, और जो 12वां भाव उससे पीछे है वो हिस्ट्री बता रहा है। अगर 212 का मूवमेंट है, शुक्र पीछे केतु आगे है, तो कहने का अर्थ है तो शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि शुक्र मिलने किससे जा रहा है अपनी मूवमेंट में, आगे केतु से, और केतु दी एंड है, कटिंग है। पीछे है तो भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है, वो हिस्ट्री है कि भाई शुरू पहले में प्रॉब्लम थी शादी में, फिर आगे खिंच जाएगी। सेकंड मैरिज में मेल कुंडली में वीनस के साथ अगर सैटर्न, राहु, मंगल एक ट्राइन में हो, युति में हो, तो मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। बट अगर बृहस्पति ने वीनस के साथ संबंध बनाया है तो शादी चल जाएगी, क्योंकि बृहस्पति डिवाइन ब्लेसिंग्स है। फीमेल कुंडली में पहली मैरिज प्रॉब्लम लाने में मंगल केतु है कि युति में हो, यानी कि फर्स्ट हाउस में हो, या फिर 159 के ट्राइन में हो, या फिर 17 के एक्सेस में हो, या फिर 212 में हो, यानी कि केतु आगे हो, मंगल पीछे हो, क्योंकि मंगल मिलने किससे आ रहा है, केतु से। सेकंड मैरिज में या तो जुपिटर राहु मंगल की युति हो, या फिर शनि मंगल की युति हो, तो प्रॉब्लम्स इन मैरिज में आती है, चाहे ट्राइन में हो या 212 में हो। अगर जुपिटर की दृष्टि आ जाती है मंगल पे, तो मैरिज खिंच जाएगी। ठीक है।
सेपरेशन इन मैरिज तब होता है बीएनएन द्वारा, शुक्र केतु मंगल ट्राइन या युति में हो या फिर एक्सचेंज कर लिया हो। बट अगर बृहस्पति देख लेगा तो मैरिज को बचा देगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी का होगा बीएनएन के द्वारा, हम कैसे जानेंगे? अगर बुध केतु मंगल ट्राइन में होंगे, युति में होंगे या एक्सचेंज कर रखा हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। बट अगर बृहस्पति देख लेता है मंगल को तो फीमेल के केस में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा। सेपरेशन इन मैरिज, शुक्र राहु मंगल ट्राइन में हो युति में हो, बट अगर जुपिटर ने देख लिया तो शादी बच जाएगी। अब आपको अगर अपना वर चुनना है तो आप कैसे वर चुनेंगे? अगर फीमेल है और वो मंगल केतु लेके आई है 17 के एक्सेस में या उस ट्राइन में, तो भाई या तो वो केतु समान व्यक्ति ढूंढ ले जो सिंपल हो, या कोई लॉयर हो, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, क्योंकि केतु यहाँ यूटिलाइज्ड हो जाएगा। या फिर वो जिस व्यक्ति के चार्ट में मंगल जुपिटर है उसको ढूंढ ले तो भी शादी निभ जाएगी। ऐसे ही मेल चार्ट में अगर वीनस केतु का योग है तो इसको भी जो वाइफ लानी चाहिए सिंपल लानी चाहिए, जिसे सजना सवरना नहीं आता हो, जिसके कोई हाई एम्बिशंस ना हो, जो भीतर से सिंपल हो। अगर ये गलती से राहु उठा के ले आया कि बड़ी सुंदर लग रही है, मैं तो किसी पार्टी में जाऊंगा तो लोग कहेंगे भाई कैसी बीवी है, बड़ी अच्छी है, तो यकीन मानिए अगली पार्टी में, ये कुछ पार्टियों के बाद आप अकेले ही पाओगे उस पार्टी में, वो नहीं होगी आपके साथ, वो खड़े होने लायक ही नहीं छोड़ेगी तुम्हें। अगर आप वीनस केतु का कॉम्बो कोई मेल लेके चल रहा है युति, वो रोज वीनस राहु को ले आया जिससे फैशन, सजना सवरना, पैशन, हाई एम्बिशंस, तो उसकी नहीं बनेगी। चाहे ऑलरेडी वो ग्लैमरस हो, जिसे सजना सवरना आता हो, बट अगली पार्टी में वो खड़े रहने लायक नहीं होगा वो व्यक्ति। तो इसको वैसी फीमेल को ढूंढना चाहिए जो कि अपने चार्ट में वीनस जुपिटर का योग लेके आई है। ठीक है। सर इसमें रेट्रो तो नहीं लेते ना? रेट्रो लेंगे बट अभी वो रेट्रो दोनों घरों में काम कर लेगा, उसकी मूवमेंट पीछे की तरफ भी हो जाती है, पिछले एक भाव का भी रिजल्ट देता है। ठीक है। बट अभी हम रेट्रो को नहीं इंक्लूड कर रहे। अच्छी मैरिज का जो योग होता है फीमेल की कुंडली में, मंगल हस्बैंड के लिए हम चेक करेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर के फीमेल की कुंडली में मंगल 3 7 11 के ट्राइन में है, यानी कि मान लीजिए 3 नंबर राशि में है, और उसके हस्बैंड के चार्ट में D1 चार्ट की बात हो रही है, अगर बृहस्पति 3 7 11 में होगा यानी कि सेम ट्राइन में होगा तो शादी अच्छी निभ जाएगी। ऐसी मेल कुंडली में अगर शुक्र को हम चेक करेंगे वाइफ के लिए, अगर शुक्र मान लीजिए मेल का 3 7 11 में ही हो
और जुपिटर उसकी वाइफ की कुंडली में 3 7 11 में हो, तो ये अच्छी शादी को दर्शाता है। लव मैरिज है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक, इसको भी आज हम कवर कर लेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे, मैच मेकिंग हम कर लेते हैं कवर। लव मैरिज, मेल हो या फीमेल हो, मरकरी केतु हो युति में, ट्राइन में, 1 7 के एक्सेस में, या फिर 3 6 में हो या ऑड साइन में बैठे हो, तो लव अफेयर होता है BNN द्वारा। लव मैरिज मेल चार्ट में जुपिटर वीनस, बट अगर मंगल आ जाएगा मूवमेंट में, मूवमेंट का मतलब आगे मंगल हो, तो लव अफेयर टूट जाएगा। जुपिटर वीनस हो, अगर चंद्रमा आ जाएगा आगे, यानी कि सेकंड हाउस में हो या उस ट्राइन में भी हो, तो ऐसे जातक, मेल जातक के जो लव अफेयर होगा उसको उसमें इंसल्ट मिलेगी, ब्लेम मिलेगी और चीटिंग मिलेगी। तो मंगल चंद्रमा फिकल माइंडेड है, चीटिंग का कारक है BNN, तो उसे चीटिंग मिलेगी मेल जातक को। जुपिटर वीनस की युति हो, ट्राइन में हो, 1 7 में हो, अगर शनि उसके मूवमेंट में यानी कि 2 12 में आगे जैसे चल रहा है, देन द लव अफेयर विल बी एट अ वर्क प्लेस। ऐसे ही जुपिटर वीनस अगर सूर्य 2 12 में आ रहा हो, यानी कि अगले भाव में मूवमेंट में आ रहा हो, 12 में तो नहीं, आगे आ रहा हो, तो व्यक्ति का जो लव अफेयर होगा या तो फैमिली में ही होगा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जिसको वो जानता होगा, या ऐसी फीमेल के साथ होगा जिसको वो जानता होगा, हो सकता है गवर्नमेंट से भी संबंध बनाती हो। अगर कुंडली में बुध, मंगल, शुक्र की युति है या ट्राइन में है, ऐसे जातक के मल्टीपल अफेयर्स होंगे। चंद्रमा, मंगल, शुक्र आ जाएगा ट्राइन में या युति में, तो ऐसे जातक को चीटिंग मिलेगी लव अफेयर में, हिज पार्टनर विल चीट। शनि वीनस की युति होगी, तो या तो ट्राइन में हो या सेम हाउस में युति हो, तो स्पाउस जो होगा इस जातक का, मेल जातक का, जो वाइफ होगी वो वर्किंग होगी, उससे बड़ी होगी उम्र में, यानी कि हस्बैंड से, वो मेल से बड़ी होगी उसकी वाइफ। ऐसे ही हम लव मैरिज इन फीमेल चार्ट में देखते हैं। मंगल शुक्र की युति हो, अगर मंगल, मतलब कि ये वैसे ही, ये जो युति है मंगल शुक्र की, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े देती है और कहीं ना कहीं लव अफेयर को तोड़ती है। ऑल्दो ये कॉम्बिनेशन विवाह का है, बट अगर आगे इसमें मंगल की जगह वी शुड हैव रिटन केतु, तो केतु इज स्पीड ब्रेकर, अगर केतु आ जाएगा तो अफेयर टूट जाएगा। ऐसे ही अगर
मंगल वीनस में चंद्रमा आएगा तो फीमेल को ट्राइन में हो, या 1/7 देख रहा हो, या युति में हो, तो चीटिंग और इंसल्ट मिलेगी। उसका जो हस्बैंड होगा ही विल चीट। ऐसी मंगल वीनस शनि के साथ होगा और उस मूवमेंट में आगे अगर आ रहा होगा, तो व्यक्ति को वर्क प्लेस पे अफेयर होगा इसका। अगर मंगल वीनस हो और सन आ जाए आगे, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली में अफेयर को दर्शाता है। आपका अफेयर किसी नोन पर्सन से दर्शाता है। अगर वीनस मून हो युति या ट्राइन में, और मंगल और केतु हो इनके साथ, या 2/12 में हो, तो ये योग प्रेगनेंसी बिफोर मैरिज का है। वीनस मून की युति हो मंगल केतु के साथ, वीनस मून मंगल हो, वीनस मून केतु हो, या 2/12 में भी हो, ये युति बन रही हो, तो प्रेगनेंसी बिफोर मैरिज का योग है ये, बीएनएन द्वारा। अगर वीनस मून की युति हो और राहु उस ट्राइन में आ जाए या 2/12 में आ जाए, तो व्यक्ति का सीक्रेट अफेयर होगा। अगर बुध वीनस मार्स की युति और ट्राइन में हो, क्योंकि बुध आ गया ना, मल्टीपल अफेयर हो जाएंगे। बुध वीनस सैटर्न आ जाएगा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ खुश रहेगा। अगर वीनस राहु ट्राइन या युति में आ जाए और मंगल और केतु आ जाए, तो हो सकता है कि जो फीमेल होगी वो विडो होगी, फीमेल विडो हो सकती है। वीनस मून की युति होगी, ट्राइन युति, सास या मदर इन लॉ का होल्ड रहेगा। वीनस मून की युति रहेगी तो आप ये भी बोल सकते हैं वाइफ और डॉटर इन लॉ का होल्ड रहेगा। मेल कुंडली में वीनस मून की अगर युति है, तो भैया सास और मदर इन लॉ का होल्ड रहेगा। अगर फीमेल कुंडली में मून और वीनस की युति है, तो वाइफ का और डॉटर इन लॉ का होल्ड रहेगा। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी एक और छोटी क्लास ले लेंगे मैच मेकिंग की। तो अगर आपके कोई डाउट है तो बताइए आरती जी, इसको लेके। सर जैसे अगर किसी का क्या कहते हैं 2/12 का रूल भी बन रहा हो, ट्रायन भी बन रहा हो, तो भी लेना है या नहीं, मतलब क्या हो एक ही रहा रूल है? ले? 2/12 का रूल बन रहा हो या ट्रायन का बन रहा हो, एक ही रूल कंसिडर करेंगे ना? हाँ, ट्राइन में हो रहा हो ना, वो तो मूवमेंट देखनी है, आगे कौन मिल रहा है ना हमें। 2/12 बेसिकली हम्म। मूवमेंट के लिए। ठीक है, ओके। तो वैसे आप देख सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी, तो हम अपनी थैंक यू। इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। ठीक है सर। तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू एंड सी थैंक यू। यू।